हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, योद्धा का एड्रेनलिन रश से भरा हुआ ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है अब से कुछ देर पहले। ऑल्दो पहले जो न्यूज आ रही थी उसके हिसाब से शाम को 5 बजे ये ट्रेलर आना था, लेकिन इस ट्रेलर को करीब करीब 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास जो है वो लॉन्च किया गया। और धर्मा प्रोडक्शंस के आप इसको यूट्यूब चैनल पर आराम से देख सकते हो। नाउ इस फिल्म के ट्रेलर को रिव्यू तो मैं करूंगी, साथ साथ में क्या प्रोज, क्या कॉन्स, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज में जा सकता है इस फिल्म के लिए, सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार व्हाट अ ट्रेलर, व्हाट अ एड्रेनलिन रश। जो मैंने आपको बोला कि भाई शुरू से लेकर एंड तक जो एक्शन है, जो फाइट सीक्वेंसेस हैं एंड हाईजैक वाली जो कहानी है, हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं इस वाले टेम्पलेट पे जो कि हाईजैक हो रहा होता है, हुआ होता है एंड उसमें से फिर एक जो सेवियर है या एक जो या तो एक लेमैन या फिर कोई ऐसा इंसान जो है वो उस हाईजैक को बचाता है। हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां देखी हैं, हॉलीवुड में भी देखी है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी देखी है। नाउ यहाँ पर क्या डिफरेंट है वो है शेरशाह फैक्टर। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक आर्मी ऑफिसर है जिसके ऊपर एक कार्रवाई चल रही है जो शायद सस्पेंडेड है या कोर्ट मार्शल्ड है, जो भी उस टर्म्स में बोला जाता है, जो भी कहा जाता है वहां पर आर्मी टर्म्स में। लेकिन एक ऐसा फाइटर है, एक ऐसा योद्धा है जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया अभी तक अपने आप को, और अपने फादर की लेगेसी जो है वो आगे लेकर के चल रहा है। तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसके चलते उसको सस्पेंड किया जाता है, और बाई चांस ऐसा होता है कि जिस प्लेन से वो ट्रैवल कर रहा है उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। नाउ ही हैज अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एंड जो उसका जो एक उसके कंधों पर भार है, अपने फादर की जो इमेज है उसको कैसे कर, मतलब हमने ना ये वाली भी काफी सारी फिल्में देखी हैं जिसमें इमेज को मेकओवर, अपना इमेज मेकओवर कैसे करेगा कोई इंसान, कोई कोच है या कोई आर्मी मैन है, एक ही मतलब एक ही चीज, एक ही कैटेगरी में मैं डाल सकती हूँ इसको। और उसमें एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिमाग में आती है, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है दोनों फिल्मों का, लेकिन वो आती है चक दे इंडिया, जिसमें जो कैरेक्टर है शाहरुख खान का जो होता है, वो उसके ऊपर जो एक दाग लगता है फिर वो उस दाग को कैसे धोता है, या गद्दारी का अगर किसी के ऊपर दाग लगता है उसको कैसे अपने आप को व्हाइट वॉश करता है, अपनी इमेज को, खुद को रिडीम कैसे करता है इन टर्म्स ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोशल रिस्पेक्ट, सोसाइटी में। उस टर्म्स में ये फिल्म बहुत बढ़िया काम करेगी। शेरशाह वाला वाइब आ रहा है। एक्शन की बात की जाए, जो ट्रेलर में थोड़े से ट्रेलर में नजर आया और जो एंड के 10 सेकंड में जो नजर हमें आया है, शायद वो वन टेक एक्शन सीक्वेंस है। फाड़ू, ओके, फाड़ू होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं एक ऐसी चीज की या दो ऐसी चीजों की जो इसके एंटी जा सकती हैं, वो है सैचुरेशन ऑफ दैट इंडिया पाकिस्तान एंगल। अब हमने इतनी फिल्में देख ली हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल पे, जहां पर रॉ एजेंट्स की बात हो रही है, कहीं पर कोई नया कोई सीक्रेट मिशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान एंगल जरूर होता है और वो चलता भी बिकता भी है। लेकिन अब ऑडियंस ना इस एंगल से पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुकी है। नाउ द पीपल वांट समथिंग न्यू। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन आईएस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रॉ एजेंट, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु बिकम्स अ सेवियर, तो क्या वो जो हाईजैक दिखाया गया है वो पाकिस्तान से जब प्लेन ऊपर से जा रहा है तो वहां पर हाईजैक हुआ है, और वो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है वो ये बात बोल रहा है कि या तो तुम्हारा देश रहेगा या तुम रहोगे। तो ये इस बात पर योद्धा ये बोल रहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, देश जरूर रहेगा। तो ऐसे डायलॉग्स तो ऑफ कोर्स हमारे को कहीं ना कहीं गूजबम्स देते हैं या वो पेट्रियटिज्म वाली चीज बढ़ाते हैं। लेकिन यार ये हमने बहुत देख लिया, मतलब लिटरली अब ऐसा लग रहा है बहुत हो गया अब ये वाला। आई वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू, आई रियली वॉन्टेड टू सी समथिंग न्यू यहाँ पर। मतलब अगर हाईजैक होता भी है तो ये जरूरी नहीं था कि कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट ही हाईजैक करता, या कोई और मतलब टेररिस्ट ऐसा है जो हाईजैक करता, कोई ऐसा नॉर्मल पर्सन भी हो सकता था जिसका कोई पर्सनल रिवेंज स्टोरी है, या वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, कोई ना कोई, जैसे हमने द वेंसडे में देखा था कि एक कॉमन मैन है और उसने सारी के सारे सिस्टम को हिला करके रख दिया। तो कुछ ऐसा जिसमें कोई पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का जो एक टेम्पलेट घिस चुका है अच्छे तरीके से, उसको ही यहाँ पे यूज किया गया। दूसरी चीज जो मुझे थोड़ी लग रही है कि इसके एंटी जा सकती है, आर द डायलॉग्स। मुझे डायलॉग्स काफी ज्यादा क्रिंज, कहीं कहीं पर कोई कोई डायलॉग क्रिंज लग रहा था, जिसको देख के लग रहा था कि अगर ये नहीं भी होता और सिर्फ एक्शन होता ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्क्रीन पे होता और ये एक्शन होता और ये बीजीएम होता, काफी था, मैं ये फिल्म देखने चली जाती बहुत आराम से। अभी क्या है, एक तो इंडो पाक वाला एंगल है, मैं जरूर जाऊंगी इस फिल्म को भी देखने, ऐसा नहीं है कि मैं इसको देखने नहीं जाऊंगी, ऑफ कोर्स जाऊंगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आई एम गोना रिव्यू इट विद यू। बट यहाँ पर हम लोग जिस चीज की बात जो मैं आपको एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ वो यही है कि ऑडियंस को यार कुछ नया चाहिए, अब हो गया है ये वाला। बट ओवरऑल द ट्रेलर इज गुड। आई मीन 5 में से 5 तो नहीं मैं इसको बोल सकती कि 5 में से 5 वाला, 10 में से 10 फुल ऑन वाला जो है वो ट्रेलर है, लेकिन हाँ एक अच्छी वाइब जरूर देता है मुझे। मैं आर्मी मेंस का जो जो स्ट्रगल रहता है या वो जिस तरीके से फाइट्स दिखाई जाती हैं वो मुझे बहुत 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 दमदार लगती है एज कम्पेयर टू द कॉप्स। आई डोंट नो व्हाई, बट इंक्लिनेशन जो नॉर्मल ऑडियंस का है वो भी ऐसा ही है कि कॉप्स भी अच्छी फाइट्स दिखा देते हैं, बट आर्मी में जो मतलब स्वैग है ना, वो
और किसी में नहीं है भाई, ठीक है। तो आर्मी, एज एन आर्मी मैन, सिद्धार्थ मल्होत्रा लुक्स लाइक, मतलब सीरियस ये सच में होगा कोई आर्मी वाला बंदा, ऐसे लगते हैं। और इस फिल्म से उम्मीदें बहुत हैं। काफी टाइम से एक ड्राई रन बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है, मुझे लगता है वो जिंक्स जो है वो ब्रेक होगा मार्च में ब्रेक होगा। काफी सारी और फिल्में भी हैं, लेकिन योद्धा उनमें से एक फिल्म हो सकती है जिसको ऑडियंस बहुत पसंद करेगी और जिसके लिए ऑडियंस एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है। सो ट्रेलर ऑल इन ऑल इज गुड, मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ट्रेलर? आपका क्या रिएक्शन है इस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज स्टोरी फाइंड